अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लिखवाया भी गया था, तो बस थोड़ा सा इंड में बच गया था, तो वो आपको क्या किया जा रहा है, फिर से समझा दिया जा रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे उससे पहले उसकी डिफिनेशन हमने लिख ली थी, तो फिर हमने एक नई डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। दो डिफिनेशन इसमें बताया गया है। तो उसमें बताया क्या गया है, ए मोल इज ए क्वांटिटी ऑफ, यानी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ए मोल इज ए क्वांटिटी ऑफ, अगर पहले समझ लेते हैं कैसे, इसमें बताया ए मोल इज ए क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल विच कंटेन वन एवोगैड्रो नंबर। कह रहा है कोई भी मोल या मोल किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी होती है जिसमें वन नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, उसमें इंक्लूड रहता है, यानी जुड़ा होता है। तो वही क्या कहलाता है, मोल कॉन्सेप्ट में बताया। तो वही है, ए मोल इज ए क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल which contain one एवोगैड्रो नंबर, यानी कितना एवोगैड्रो नंबर, एक एवोगैड्रो नंबर को कंटेन करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया। और हमारा एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है ऑफ केमिकल यूनिट। अब ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है, और आयन। तो ये हमारा मोल कंसेप्ट है, जिसमें बताया कि ए मोल इज ए क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल विच कंटेन वन एवोगैड्रो नंबर। जो यहाँ पे वैल्यू जो है एवोगैड्रो नंबर की लिख दी गई है, तो किसी भी केमिकल यूनिट की क्या होती है, इक्वल होती है, और उसको दिखा दिया गया। ठीक है, और जैसे कि लिखना हो कि द यूनिट ऑफ वन मोल गिवन बाय ए सिंबल, द यूनिट ऑफ वन मोल गिवन बाय सिंबल इज इक्वल टू, तो एवोगैड्रो नंबर की बात किया ना, तो हम लिख सकते हैं वन मोल ऑफ एन एटम, वन मोल ऑफ एन एटम, तो कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। तो एटम की बात किया तो वही चीज यहाँ पे लिख देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल की बात किया है, तो फिर वही चीज, वन मोल ऑफ एन मॉलिक्यूल, सेम वही चीज, क्योंकि इसमें क्या बोला है, सेम बोला है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, अगर वन मोल ऑफ आयन की बात करें, वन मोल ऑफ आयन 6.022 इंटू 10⁻23 आयन। ठीक है, तो ये हो गया। उसी चीज को क्या किया गया, मोल में बताया गया है, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं फिर, द नंबर ऑफ पार्टिकल में the number of particles present in one mole of any substance
is same and fixed. ठीक है, which is equal to एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर हमारा है कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, which can be denoted as इसको लिखते कहते हैं कैपिटल एन और ये ए। एवोगैड्रो नंबर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो इसी चीज को क्या किया गया है, समझाया गया है। ये हमारा मोल कंसेप्ट था। इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया गया था, आपको अच्छे से समझा दिया गया था। फिर उसी चीज को समझा दिया जा रहा है कि ए मोल इज ए क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल विच कंटेन वन एवोगैड्रो नंबर। यानी मोल जो होता है वो किसी भी मटेरियल की जो होती है वो क्वांटिटी, वो नंबर होती है जो एवोगैड्रो नंबर के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर है और इस नंबर के इक्वल क्वांटिटी की मटेरियल जो कि वो उसके बराबर हो, जो कंटेन किया होगा, चाहे वो एक आयन की बात करें या एक मॉलिक्यूल्स की बात करें या एक एटम की बात करें, उसमें जो पार्टिकल्स होंगी वो कितनी होंगी, इसके बराबर होंगी। तो वही कहता है यूनिट ऑफ वन मोल गिवन बाय सिंबल। 1 मोल ऑफ एन एटम इतना एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इतना मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ आयन इतना आयन। तो वो क्या बोला यहाँ पे, बोल दिया ना कि कंटेन वन एवोगैड्रो नंबर। तो उसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया, समझाया गया। फिर उसी चीज को बताया कि विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, यानी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज सेम एंड फिक्स। यानी इनकी जो वैल्यू होगी किसी भी सब्सटेंस की, मोल की वैल्यू जो होगी वो फिक्स होगी। तो वो फिक्स वैल्यू क्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23, जो हमारा क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थोड़ा सा मोल कंसेप्ट पढ़ा था। तो नेक्स्ट उसी के बाद ये हमारा क्या है, पूरा मोल कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट के बाद मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए इसमें मास निकालना है और किसका, मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था ना कि वन और मोर एटम, ठीक है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब एक दूसरे से जुड़े हो, वन और मोर एटम हो। तो उसी चीज के बारे में क्या करना है, हमको पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट हेडिंग जो होगी हमारी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर मास होगी। मॉलिक्यूलर मास। तो द मॉलिक्यूल मास का सब्सटेंस इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो इसमें इसी चीज को बताया कि जैसे हमने एटॉमिक मास निकाला था, सेम उसी तरीके से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। बस फर्क क्या होता है, एटॉमिक मास में सिंगल एटम की निकाली जा रही थी, बट इसमें हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मोर देन होते हैं। मोर मतलब जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जब वही जो फार्मूला बनेगा दो या दो से ज्यादा एटम को जोड़ने के बाद, तो जो फार्मूला बनेगा उसी के मास को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और वही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, द मॉलिक्यूलर मास of a substance is same as atomic mass. Atomic mass of all atoms present in a atomic masses is all atoms present in a molecules of that substance, of that substance। ठीक है, द रिलेटिव मास ऑफ एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन टर्म ऑफ एंड इट्स मॉलिक्यूल। तो वही दिया हुआ है कि द रिलेटिव mass of molecules
expressed in atomic mass unit is termed as its molecular mass। एकदम सिंपल है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या बोला था, मॉलिक्यूल मास ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि हमने एटॉमिक मास निकाला था, सेम उसी तरीके से मॉलिक्यूल मास निकालते हैं। एटॉमिक मास का हमने क्या कहते हैं, जैसे हमने बोला कि कैल्शियम का एटॉमिक मास, कैल्शियम का तो हम जानते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे मास लिखा जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, मास में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अभी वो नेक्स्ट आप जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या वैलेंसी जब आपको पढ़ाई जाएगी उसमें आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ मास जो होता है, तो एक एटम के मास जैसे निकालते हैं सेम उसी तरीके से हम मॉलिक्यूल्स के मास को क्या करते हैं, निकालते हैं। बस इसमें क्या होगा कि जैसे आपको बताया गया था, कोई भी मॉलिक्यूल जैसे किसी को भी ले ले, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ले ले कैल्शियम कार्बोनेट, एक एग्जांपल ले रहे हैं किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका फार्मूला बनेगा, कैल्शियम का Ca होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है। अब हमको अगर इसका मास निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम का लिखेंगे, फिर कार्बन का लिखेंगे, क्योंकि अगर हम एटम की बात करें इसमें कितने हैं, कैल्शियम है, फिर क्या है, कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, कार्बन एक ही है 1, और कैल्शियम भी क्या है, 1 है। अब हमको इसमें करना क्या है, करना एकदम सिंपल है, जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, कैल्शियम के एटॉमिक मास की बात करें तो उसका 40 होता है। ठीक है, और कार्बन की अगर हम बात करें तो 12 होता है, अगर कैल्शियम के एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब क्या करना है, हमको तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। क्लियर हो रही है ना बात, सिंपल है। जैसे हमने एटॉमिक मास निकाला था वैसे ही मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो कैल्शियम का हमारा कितना होता है 40 होता है। ठीक है, फिर प्लस कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया, फिर ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 12 और ये 48 हो गया। अब तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 8 2 10, ये 0 हाथ गया 1 4 1 5 5 9 9 1 10, यानी 100U जो होगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल और ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला तो पता ही होगा। अब यहां हम देखेंगे कार्बन कितना है 1 है, तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन का मास 16 और 2 थे तो 16 दूनी 32। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ 12 और प्लस 16 इंटू 2, तो ये 12 और प्लस 16 दूनी 32, तो 2 2 4 और 3 1 4, यानी 44 यूनिट। ये क्या निकला, ये इनके मास हो गए। तो यही मॉलिक्यूलर मास है। जैसे इससे पहले आपने एटॉमिक मास निकाला था, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास जो होंगे वो हम निकाल लेंगे। एकदम सिंपल है, ये आपको डिफिनेशन दे दी गई है और ये मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया गया है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये हमारा आएगा मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मोलर मास,
मोलर मार्क एंड मोल्स के बारे में फिर कहानी जो होगी वो स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।